मेरे कुछ गलत फैसलों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, कुछ दोस्तों ने मुझे तबाह कर दिया। ये लाइन है पृथ्वी शॉ की। हाल फिलहाल में पृथ्वी शॉ एक इंटरव्यू में थे और वहां पर उन्होंने सारी बातें कह डाली अपनी कंट्रोवर्सीज को लेकर के, अपने दोस्तों के बारे में, अपने आईपीएल में अनसोल्ड होने को लेकर के, और किस तरह से उनकी जो कहानी है वो पूरी सर्कल की तरह। आप सोचो कि ये जो बंदा है ये सिर्फ 25 साल का है, लेकिन इसकी कहानी जो है वो ऐसा लगता है किसी 52 इयर्स ओल्ड इंसान की है, क्योंकि इस कहानी में सक्सेस भी है, इस कहानी में फेलियर भी है, इस कहानी में कंट्रोवर्सीज भी हैं, लड़कियां भी हैं, सब कुछ है जो एक पूरी कंबाइन कहानी में होता है। आप सोचो कि ये वही पृथ्वी शॉ है जिसको एक टाइम पर रवि शास्त्री ने कहा था कि देयर इज अ बिट ऑफ सचिन इन हिम, देयर इज अ बिट ऑफ वीरू, एंड व्हेन ही वॉक्स देयर इज अ बिट ऑफ ब्रायन लारा इन हिम। सचिन, वीरेंद्र सहवाग, ब्रायन लारा, और ये सब कुछ सच भी तब हो गया था जब 134 रन की पारी खेली थी 2018 में, जब उन्होंने डेब्यू किया था। और वहां पर सबने कहा था कि यार हमें ना नेक्स्ट सचिन मिल गया, बिकॉज फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत अच्छी रही थी, बहुत बेहतरीन खेल रहे थे। और उसके बाद जो डाउनफॉल आया, उसके बाद जो इन पर कांड होने लगे, जो इन पर केसेस होने लगे, जो बड़े बड़े कांड में इनका नाम आने लगा, और वो सब कुछ तब तबाह हो गया जब उनको रणजी टीम से भी निकाल दिया गया। जब मुंबई ने कहा कि नहीं भैया आप हमें नहीं चाहिए, आपका डिसिप्लिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपकी फिटनेस बिल्कुल जीरो हो चुकी है। आप इनकी तस्वीर देखोगे, ये 2023 की तस्वीर है, मतलब अभी से 2 साल और पहले की, जब ये सिर्फ 23 साल के थे। उस टाइम पर ये ऐसे लगते थे जैसे मानो ये 40 साल के हो गए। इनकी फिटनेस को लेकर कहानी थी। इनके बारे में यह भी कहा गया कि भाई ये लौट करके सुबह 6 बजे आते हैं होटल, रात भर पार्टी करते हैं, और जिसकी वजह से किसी भी टीम ने, ना ही विजय हजारे में उनको जगह मिल रही थी, ना ही रणजी में, और जब ये आईपीएल में अनसोल्ड हो गए, इन्होंने कहा कि भैया मैं डिप्रेशन में चला गया था। अब आप सोचो कि कहानी ऐसी बन चुकी थी पृथ्वी शॉ की कि खबर जो आती थी ना वो ऐसी लाइन लिख कर आती थी कि पृथ्वी का लड़कियों के साथ अश्लील डांस। करियर में जो भी किया उन्होंने वो सब इन लाइंस पर खत्म हो गया। कैमरे में कैद हुई पृथ्वी शॉ की करतूत। मतलब ये सब कुछ एक क्रिकेटर को खराब कर देता है। और फाइनली अब जाकर के उन्होंने कहा कि यार मैंने ना अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले लिए जिस वजह से सब खराब हो गया, जिस वजह से मैं क्रिकेट से काफी दूर चला गया। 2023 तक चीजें मेरे लिए बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसके बाद धीरे 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 कहानी इतनी खराब हुई कि कुछ गलत लोगों से दोस्ती हो गई। वो लोग मुझे यहां वहां लेकर जाते थे और मैं गलत लोगों से और मिलता गया, घुलता गया, और फिर पता ही नहीं चला कि कब इतनी दूर निकल गया। आप सोचो कि उन्होंने कहा कि मैं आधा दिन का आधा हिस्सा मैं ग्राउंड पर बिताता था और अब मैं सिर्फ 4 घंटे ग्राउंड में बिताता हूं। ये जो डाउनफॉल आया ना, और इस जो घंटे वाली बात थी ना, इससे मुझे विराट कोहली का इंसिडेंट याद आया। जब अभी कुछ टाइम पहले विराट को रणजी खेलने को कहा गया था, उस टाइम पर रिपोर्टिंग टाइम 9:30 था, और वहां भी विराट टाइम से 1-1.5 घंटा पहले पहुंच गए थे, और जब सेशन खत्म हुआ उसके आधे 1 घंटे बाद वो वहां से निकल कर आए थे। ये बताता है एक खिलाड़ी का डिसिप्लिन कि जब आपको कहीं, हम अक्सर सुनते हैं कि यार क्रिकेटर बनने के लिए या किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन या किसी भी फील्ड में अगर आपको अच्छा करना है तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और पृथ्वी शॉ को यही कहकर हटा दिया गया कि भैया इसको तो सिर्फ पार्टी करनी है, इसको तो सिर्फ लड़कियों के साथ रहना है, इसको बहुत सारे कांड हुए, बहुत सारी चीजों में इनका नाम भी आया। इनफैक्ट हाल फिलहाल में जब कंट्रोवर्सीज को लेकर बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि यार मैं ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो है ना, उसमें जो जेठालाल है ना, मैं वो जेठालाल हूं। जिस तरह से जेठालाल हर बार किसी ना किसी कांड में फंस जाता है, जिस तरह से कंट्रोवर्सीज अचानक से उसके ऊपर चिपक जाती हैं और फिर वो सफाई देता फिरता है, मेरे साथ कुछ वैसा ही हुआ है। और वाकई पृथ्वी शॉ के साथ जो कंट्रोवर्सीज हुई है वो कुछ अजीबोगरीब। आप सोचो कि 2019 की बात है जिस टाइम पर उनका ये कहना था कि उन्होंने एक कफ सिरप कंज्यूम किया था, एक खांसी का सिरप उन्होंने पिया, जिसके बाद एक रूटीन डोपिंग टेस्ट होता है जिसमें एंटी डोपिंग टेस्ट होता है बीसीआई की तरफ से। एक रूटीन टेस्ट में उनकी बॉडी में कुछ ऐसे सब्सटेंस मिले जो कि इलीगल हैं। अब उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो कफ सिरप पी थी, मैंने देखा थोड़ी उस कफ सिरप में क्या है क्या नहीं है, और मुझे नहीं पता ये सब्सटेंस मेरे अंदर कैसे आया क्या है। जो भी सफाई उन्होंने दी, बीसीसीआई ने उनको उस टाइम पर 8 महीने के लिए रूल वायलेट करने के लिए निकाल दिया था। फिर उसके बाद पृथ्वी शॉ का भी हाल फिलहाल में 2023 में एक बड़ा कांड सामने आया था, जब वो एक नाइट क्लब में डिनर कर रहे थे और एक सपना गिल नाम की इन्फ्लुएंसर थी, वो उनके पास आती है सेल्फी लेने के लिए। वो मना कर देते हैं कि भाई मैं पर्सनल स्पेस में हूं, अभी मैं सेल्फी वेल्फी नहीं दूंगा। बात थोड़ी खराब होती है, गुस्सा गुस्सी होता है, और बात इतनी बिगड़ जाती है कि जब शॉ वहां से निकल करके अपनी गाड़ी से वापस घर जा रहे होते हैं तो उसी इन्फ्लुएंसर के कुछ दोस्तों ने एलिजेडली उन पर अटैक किया होता है, और फिर गाड़ी पूरी तोड़ फोड़ दी, बेसबॉल से उनकी गाड़ियां तोड़ी, और मतलब कांड जो है वो एकदम मीडिया सेंसेशन बन गया था। सो पृथ्वी शॉ अक्सर ना इस तरह की चीजों में बहुत ज्यादा पार्टी करते हुए, उनकी वीडियोस ऐसी ऐसी वायरल होती थी। सबने कहा कि भैया जिसको ना जल्दी सक्सेस टेस्ट लग जाता है वो ऐसा ही हो जाता है, वो सब कोई बर्दाश्त नहीं कर, सब कोई सचिन नहीं है जिसको जल्दी सक्सेस मिली और उसने उस पर और काम किया और बड़ा खिलाड़ी बना। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको एक टाइम पर सचिन, वीरू और ब्रायन लारा कहा जाता था, और फिर वो एकदम से पैसा आने के बाद लड़कियां और अय्याशी और बहुत सारी चीजों में घुसते हैं और फिर अपने आप को खत्म कर लेते हैं।
खैर अच्छी बात यह है कि शॉ ने इस बात को एडमिट करा कि हाँ यार मैंने कुछ फैसले ऐसे लिए जिससे चीजें खराब हो गई, और कंट्रोवर्सीज तो खैर मेरे पर चिपकती ही रहती हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि सिर्फ मेरे पिता थे जो मेरे साथ रहे बुरे और अच्छे दोनों वक्त में, और इनकी बातों से ये चीज साफ साफ झलक रही थी कि नाउ ही इज प्लानिंग टू कम बैक। अब देखो इनकी उम्र सिर्फ 25 साल है। हाँ, इन्होंने एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बोली, निशाना किस पर था ये मुझे आप बताएंगे। इन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 2 बुरी पारी की वजह से निकाल दिया गया था, और आज कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो 5-5 साल परफॉर्म नहीं करते हैं फिर भी उनको कप्तान बना दिया जाता है। अब वो कौन यंग खिलाड़ी है जिसको जो ना परफॉर्म करने की वजह से भी कप्तान बन जाता है, जिस पर ये इशारा कर रहे हैं, ये आप बेहतर जानते हैं। ये वो खिलाड़ी है जो एक टाइम पर अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रह चुका है। तो आप सोचो, पृथ्वी शॉ वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन अंडर 19 का, वो पृथ्वी शॉ ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग से कंपैरिजन, और फिर एकदम से डाउनफॉल, लड़कियां, पार्टी, अय्याशी, रात रात भर पार्टी। मतलब किस तरह से आप, वही मैंने कहा ना, जो 52 ईयर्स की लाइफ जो होती है ना, उसमें ये सब कुछ होता है जो इन्होंने 25 साल में कर लिया। तो अब देखते हैं कि क्या ये 25 साल की उम्र जहां से आप बड़े आराम से कमबैक कर सकते हो। रिकी पॉन्टिंग इन पर बहुत भरोसा करते थे आईपीएल के टाइम पर, लेकिन उनके भरोसे पर खरे नहीं उतर पाए। तो जिन ने इन पर भरोसा करा, काफी बार ऐसा लगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ हिज डिसिप्लिन इन्होंने उनका भरोसा जो है वो तोड़ दिया। अब देखो मुंबई स्क्वाड से भी निकल गए। हालांकि इन्होंने मुंबई से कहा कि जी मुझे आप एनओसी दे दो, मैं किसी और स्टेट से जाकर खेलूंगा, और मुंबई ने इनको एनओसी दे भी दी कि भैया आप जाइए किसी और स्टेट से खेलिए, एंड लेट्स सी कि वहां से अगर ये कुछ बेहतर करते हैं तो वापस ये इंटरनेशनल क्रिकेट में जगह बना पाए। हालांकि बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिलहाल कोशिश जरूर करेंगे, और हम चाहेंगे हम इन्हें आईपीएल में दोबारा से देखें और उसी पृथ्वी शॉ को देखें जिसके अंदर टैलेंट तो बहुत सारा है, लेकिन कुछ डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो अभी लाइन से बाहर निकल गया था। हाल फिलहाल में उन्होंने मुंबई के लिए टी20 लीग भी खेली थी, सो उम्मीद करेंगे बहुत जल्दी वो इस कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में वापस आए, आईपीएल खेलें, और फिर धीरे धीरे अपनी जगह जो है वापस से बना सके। पृथ्वी शॉ ने इंडिया के लिए 5 टेस्ट मैच खेले हैं, 6 ओडीआई खेला है और 1 टी20 खेला। अपने डेब्यू पर 134 किया था, फिर उसके बाद ये खिलाड़ी गायब हो गया। क्या आपको लगता है पृथ्वी शॉ वापस से इंटरनेशनल क्रिकेट में दिख सकते हैं, या फिर क्या वो आईपीएल में आने वाले टाइम में वापसी कर सकते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।